हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान में लैंड सीडिंग सही कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि हम लैंड सीडिंग करवाएं और हमारा लैंड सीडिंग यस होने के बाद नोट एलिजिबल लग गया। और बहुत सारे लोगों का एक ये भी कमेंट आ रहा है कि क्या बिना जमीन के रसीद का लैंड सीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जो अभी नया लैंड सीडिंग सही करवा रहे हैं लोग, उनका नोट एलिजिबल क्यों लग रहा है और हम कैसे अपना लैंड सीडिंग सही करवाएंगे कि हमारा जो लैंड सीडिंग नो है वो यस भी हो जाए और नोट एलिजिबल का जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी आप कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो या फिर फेसबुक को कहीं भी आपको पोस्ट मिलता होगा कि लैंड सीडिंग करवाने के लिए संपर्क करें, और हमारे भोले भाले किसान हैं कि उनसे संपर्क कर लेते हैं। और संपर्क करने के बाद उनसे क्या मांगा जाता है? सिर्फ मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे वो लैंड सीडिंग को सही कर देते हैं। अब हम आपको बता दें कि लैंड सीडिंग जो नो होता है वो होता है भूमि सत्यापन के लिए, और आप जिस भूमि सत्यापन के लिए आपका लैंड सीडिंग नो हुआ है और उसी सत्यापन को आप फिर से गलत कर रहे हैं तो आपका नोट एलिजिबल लगना लाजमी है। जैसे कि क्या है कि एक किसान कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करता है और वहां पे उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि लैंड सीडिंग बहुत ही कम रेट में करवाने के लिए संपर्क करें, और वो अगला क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर भेज देता है और वहां से जो भी उसका मतलब सेटिंग रहता है उन लोग करता है, वहां पे यस करवा देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 10 से 15 दिन के बाद उनका नोट एलिजिबल लग जाता है। नोट एलिजिबल लगने का क्या कारण है कि मान लीजिए कि आपका जमीन का जो रसीद है, जो खाता प्लॉट है, वो डिटेल्स आप उसको प्रोवाइड किए ही नहीं या उनको दिए ही नहीं, और वो क्या किए कि कुछ भी उसमें मेंशन कर करके आपका लैंड सीडिंग सही कर दिए, और फिर से दोबारा वेरिफिकेशन हुआ। मान के चलिए कि पहले जो खाता प्लॉट दिए थे वो वहां पे जब वेरिफिकेशन हुआ तो डाउट लगा तो लैंड सीडिंग लगा, और दोबारा से फिर आप स्वयं गलती किए और बिना कोई खतियान के, बिना कोई रसीद के, बिना कोई खाता, बिना प्लॉट का आप फिर से लैंड सीडिंग सही करवा लिए। तो जब दोबारा वेरिफिकेशन हुआ तो वहां पे भी आपका गलत पाया गया। तो गलत पाए जाने के बाद सिंपल आपका लैंड सीडिंग नो नहीं कर करके डायरेक्ट वहां पे किसान को नोट एलिजिबल लग जाता है कि आप लेने का हकदार नहीं है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि जो इधर उधर से लैंड सीडिंग हो रहा है, जैसे कि किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर जाते हैं, फ्रॉड लोगों के साथ ऐड हो जाते हैं और वहां से आप लैंड सीडिंग करवाते हैं, तो 100% आपका जो नोट एलिजिबल है वो लगना ही लगना है। अब लैंड सीडिंग कराने का सबसे सही तरीका क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि जब आपका लैंड सीडिंग लगता है तो सिंपल यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम अपना जो पीएम किसान का स्टेटस है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा लैंड सीडिंग सही है, ई-केवाईसी सही है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी सही है। लेकिन अगर आपका लैंड सीडिंग यहाँ पे रेड कलर में आ जाता है, नो का काटकुट का आता है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का 2 कॉपी, अपना जमीन का रसीद का 2 कॉपी और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जमीन का रजिस्टर 2 का प्रति हो, चाहे जो भी आपके नाम से हो या घर में वंशावली किसी के भी बाप दादा के नाम से हो, उसका डॉक्यूमेंट्स ले लेना है और एक आवेदन लिखना है। अगर आप आवेदन नहीं लिख पा रहे तो उसके लिए भी एक आवेदन पीडीएफ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेवा में तहसीलदार महोदय, तहसील जिला जिस भी पलामू से हैं या गढ़वा से हैं, लातेहार से, जिस भी जिला से हैं, आपको जिला मेंशन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए विषय भी दिया हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है कि महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी, यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर पिता का नाम डालना है, ग्राम डालना है, आप जहां से हैं निवासी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी दिया है कि सरकार की तरफ से जो किसानों को साल के 6,000 को 2,000 की किस्तों के रूप में दिया जाता है, उसका लाभ प्रार्थी को वर्तमान में मिलना बंद हो चुका है। यानी कि आपका जो लैंड सीडिंग की वजह से बंद हो गया है, तो उसी पे ये आवेदन है। इस आवेदन को फिलअप कर करके और आपको ब्लॉक जाना है। आपको किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं भी नहीं जाना है, आपको ब्लॉक जाना है और ब्लॉक में जा करके करवाना है। अब इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है कि प्रार्थी द्वारा पोर्टल पर स्थिति का जांच किया गया तो पता चला कि लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस बार जो सरकार की तरफ से खाते में धनराशि ट्रांसफर होनी थी वह मेरे खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाई। प्रार्थी काफी निम्न आय वर्ग से आता है, अतः लाभ दिलाने के लिए लैंड सीडिंग की समस्या को सही करने की कृपा करें। अब इसके साथ देखिए दिया हुआ है आधार कार्ड, खतौनी, बैंक खाता पासबुक, टोटल डिटेल्स आपको लेकर के अपना नजदीकी ब्लॉक जाना है, जिस भी ब्लॉक से है आप।
वहां ब्लॉक जाकर के कर्मचारी सीओ-सीआई से मिल करके अपना लैंड सीडिंग एक्चुअली में जो जमीन है उसके साथ आपको भूमि सत्यापन करवाना है, लैंड सीडिंग सही करवाना है, तब जाकर के आपका नोट एलिजिबल नहीं लगेगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके लैंड सीडिंग करवाते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से ऐड होकर के करवाते हैं तो आपका एकदम कंफर्म है कि नोट एलिजिबल का मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। आपको खुद से ब्लॉक जाकर के करवाइएगा तभी आपका लैंड सीडिंग सही होगा। इसका भी कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि आप घर बैठे आसानी से लैंड सीडिंग कर सकते हैं। अगर होगा तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे और आपको बता देंगे कि लैंड सीडिंग घर बैठे होना स्टार्ट हो गया। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।